हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स एंड न्यू अनदर ब्लॉग। आज हम डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और डिस्कस करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दांतों में तेज झंझनाहट और दांतों में तेज दर्द के कुछ 4 से 5 कारण और कुछ उसके उपाय जो ट्रीटमेंट प्लान होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन दबाएं, चैनल को कर दें फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहला जो कारण होता है दांत में झंझनाहट और दर्द होने का, सबसे पहले केरियस टूथ, दांतों में कीड़ा लगना। आपको मैं फोटो में दिखा देता हूँ। दांतों में कीड़ा लगता है, जैसे कि ये देख रहे हो, ऐसे दांत में कीड़ा लग जाता है, ऐसे दांत में कीड़ा लग जाता है। तो ये सबसे पहला कारण है, दांत में कीड़ा लग जाना। अब कीड़ा चलने वाला, रेंगने वाला कोई कीड़ा नहीं होता, धीरे 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 ब्लैक डॉट होता है, जिसमें खाना फंसने की वजह से, मुंह में सड़न होने की वजह से, बैड हैबिट्स होने की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो एक तरह से पेन कोज करता है। पेन क्यों होता है? पल्प तक इन्फेक्शन चला जाता है। आपको पता है इनेमल, डेंटिन और पल्प 3 लेयर्स होती हैं हमारे दांत की, तो उस लेयर तक वो कीड़ा पहुंच जाता है, पल्प तक, तो वो उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला कारण है दांत में कीड़ा लगना। सेकंड कारण है जिंजिवाइटिस। ठीक है, जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों का फूलना, उसकी वजह से भी कई बार पेन होता है। इस पर्टिकुलर टीथ, जिस एरिया में मसूड़े फूल रहे हैं, जैसे इस एरिया में मसूड़ा फूल रहा है या फिर लोअर मैंडिबल में मसूड़ा फूल रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो टूथ है वो सेंसिटिव हो जाएगा, सेंसिटिविटी उसमें स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो जिंजाइवा है वो टूथ के साथ, टूथ की रूट के साथ अटैच होता है डायरेक्टली, और वो क्या करता है, कई बार ब्लीडिंग कॉज करता है, और उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में एक तरह से जो बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं, गुड बैक्टीरिया का जो रेशो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन कोज होता है और दांतों में सेंसिटिविटी होती है, ठंडा गर्म लगता है। तो सेकंड कारण ये था कि जिंजिवाइटिस या फिर मसूड़ों का फूलना। अब बात करते हैं थर्ड कारण। तीसरा कारण क्या होगा? जिंजाइवल रिसेशन। जिंजाइवल रिसेशन आपको पता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, इसे कहते हैं जिंजाइवल रिसेशन। ठीक है, ये वाला देख रहे हो, मसूड़ा जो है वो पर्टिकुलर अपना जो उसका जो पोजीशन है दांत के साथ चिपका होता है, तो वहाँ से वो नीचे चला जाता है। वो कैसे चला जाता है? आप तेज ब्रशिंग करते हो, पूरा दांत को ऐसे से रगड़ते हो, जिसकी वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम, हार्ड ब्रिस्टल्स की वजह से, ठीक है, हार्ड ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रश आप चेंज नहीं करते हर 3 महीने में, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि ब्रश को चेंज करना है, वो नहीं करते। तो तेज रगड़ने की वजह से क्या होता है, वो जिंजाइवा जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन से वो नीचे रिसेस कर जाता है, रिसेशन हो जाता है। रिसेशन होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी रूट है, आपको पता है जिंजाइवा ने रूट को पूरा कवर किया हुआ है, रूट है हमारी दांत की, वो एक्सपोज हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगी तो फिर उसमें ठंडा गर्म लगना स्टार्ट होगा, पेन होगा, झंझनाहट होगी। ठीक है, ठंडा गर्म लगेगा, झंझनाहट होगी, और कुछ टाइम बाद अगर अनट्रीटेड रहेगा तो उसमें क्या होगा, पेन स्टार्ट होगा। अनट्रीटेड रहेगा तो पेन स्टार्ट होगा, तो पेन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं टाइम पे कराते। तो तीसरा कारण क्या था? जिंजाइवल रिसेशन। अब बात करते हैं फोर्थ कोज की। चौथा कारण क्या होता है? पेरी अपाइकली, मतलब रूट के जो टूथ है उसके रूट पे कोई भी इन्फेक्शन है, पेरी अपाइकली कोई एब्सेस है, पेरी अपाइकली कोई सिस्ट है या फिर कोई ट्यूमर है, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की ग्रोथ है, किसी भी तरह की सिस्ट है, किसी भी तरह की एब्सेस है, कहाँ पे? टूथ के रूट पे, तो उसमें क्या होगा, पेन स्टार्ट होगा। अब वो कैसे बन सकती है? देखो, अगर वो अनट्रीटेड रहेगा काफ़ी दिनों तक जो टूथ है, तो उसमें एब्सेस बन सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पल्प जो है उसको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैल्शियम या जो भी आपका डेंटिस्ट आपका डिसाइड करेगा वो कैनाल में डाला जाएगा, ताकि वो एब्सेस जो है वो ख़त्म हो।
तो फिर उस पर्टिकुलर दांत में टाइम टाइम पर उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा ताकि एब्सेस ख़त्म हो। मेडिसिन चलेगी, मेडिकल मैनेजमेंट चलेगा साथ साथ। और अगर पस बहुत ही ज़्यादा है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो उस पस को ड्रेन भी किया जा सकता है, ठीक है, ड्रेन भी करना पड़ सकता है। बट वो आपका जो डेंटिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि पस को ड्रेन करना है या फिर मेडिकली उसको मैनेज किया जाएगा, ठीक है, वो डिसाइड आपका डेंटिस्ट करेगा एक्सरे लेने के बाद, IOPA लेने के बाद, ठीक है। एक्सरे में आपको क्लियर हो जाएगा कि पेरियोपाइकली क्यों है, तो उसकी वजह से भी तेज झंझनाहट, दांत में दर्द और ठंडा गर्म लगता है, ठीक है। ये हमारा पास था चौथा कारण। अब बात करते हैं पांचवा कारण, ठीक है, फिफ्थ कॉज दांतों में सेंसिटिविटी, झंझनाहट या ठंडा गर्म लगने का है कि हमारा कोई एट्रीजन, एब्रेजन, मतलब दांतों की आपस में ज़्यादा लोगों को कई बार दांतों को घिसने की आदत होती है, ऐसे दांतों को किटकिटाने की, रात को किटकिटाते हैं और दांतों को एक तरह से घिस जाते हैं दांत, ठीक है। आपको फोटो में भी देख सकते हो एट्रीजन। इस केस में भी ठंडा गर्म लगेगा, कुछ टाइम बाद अगर अनट्रीटेड रहेगा तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, ठंडा गर्म लगेगा, पेन भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिंजाइवल रिसेशन का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, वैसे ही इसका भी कराना बहुत ज़रूरी है। किसका? एट्रीजन या एब्रेजन, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो। ये था हमारे पास फिफ्थ कारण। अब बात करते हैं सिक्स्थ कारण, छठे कारण की। छठा कारण क्या होगा कि अगर आपके पर्टिकुलर टूथ में RCT हुई है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है और उसकी कैपिंग हो गई है, ठीक है। अब मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि आपने ट्रीटमेंट कहाँ पे कराया, किसी भी पर्टिकुलर, अब हर डेंटिस्ट अपनी तरफ से बढ़िया करता है, मेरा मानना है कि वो अपनी तरफ से अच्छा करता है ट्रीटमेंट, बट किसी कंडीशन की वजह से वो कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, ठीक है। तो कई बार पेन ऐसा होता है कि आते हैं पेशेंट, कैप हम देखते हैं कैप लगी हुई है, RCT भी हो रखी है, वो पेशेंट बताता है हमें कि हमने 10-15 दिन पहले RCT कराई है बट पेन हो रहा है। हमने अम्बाला कराई है, चंडीगढ़ कराई है, दिल्ली कराई है, फरीदाबाद कराई है, हैदराबाद कराई है, कहीं भी किसी भी जगह पे कराई है, बट उसके बाद इतना पैसा भी खर्च हो गया बट पेन हमारा ठीक नहीं हुआ। उसी कैप चढ़े हुए दांत में पेन हो रहा है, RCT कराए हुए दांत में पेन हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? अब हम सोच में पड़ेंगे कि RCT ट्रीटेड टूथ में पेन कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर दांत का एक्सरे लेंगे। एक्सरे लेने के बाद हम देखेंगे कैप तो दिख रही है, फिलिंग भी दिख रही है, बट नीचे गट्टा पर्चा जो है वो हाफ है, मतलब कि वो पूरा एपेक्स तक नहीं है, रूट के जो एपेक्स तक गट्टा पर्चा होना चाहिए वहाँ तक नहीं है और नीचे इन्फेक्शन हो रखा है। तो उस केस में हम पेशेंट को दिखा देते हैं लैपटॉप में कि ये चीज़ है, नीचे आपका पूरा एपेक्स तक गट्टा पर्चा GP जो है वो नहीं गया, पूरी ऑब्चुरेशन नहीं हुई है, पूरी फाइलिंग नहीं हुई है। तो उसकी फिर दोबारा से RCT होती है, कैप काटी जाती है, तो RCT असेस ओपनिंग ढंग से पूरा दोबारा की जाती है, मटेरियल निकाला जाता है, गट्टा पर्चा निकाला जाता है और फाइलिंग करके ऑब्चुरेशन ढंग से करके उसके बाद उसका दोबारा से कैपिंग की जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन उसको साथ साथ देते हैं, पेन रिलीफ हो जाता है, बट वो ट्रीटमेंट दोबारा जाता है किसकी तरफ? RCT की तरफ। तो ये छठा कारण है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अभी आजकल मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये सिक्स्थ कारण था दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगने का, RCT के केस में। अब बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा किसकी? ट्रीटमेंट की। अब कारण तो आपको पता लग गया, अब ट्रीटमेंट। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है किसका? कैविटी का आपको पता है, उसको असेस ओपनिंग करके पूरी दांत की सफाई की जाएगी, ठीक है। अगर वो पल्प तक पहुंच गया तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, अगर पल्प तक नहीं पहुंचता, बॉर्डर तक ही है, तो उसके बाद उसका बॉर्डर तक ही है तो फिर उसका बॉर्डर से थोड़ा ऊपर है तो फिलिंग करके उसका काम चला दिया जाएगा, दर्द नहीं होगा। पेन मैनेजमेंट के लिए उसको मेडिकेशन दी जाएगी। अगर पल्प इन्वॉल्व है तो RCT की तरफ जाएगा, किसमें? कैरियस टूथ में। अब बात करते हैं सेकंड कारण जो रिसेशन था। रिसेशन में देखो, अगर आपको जिंजाइवल रिसेशन है तो आगे वो ना बढ़े तो उसमें उस पर्टिकुलर रिसेशन वाले एरिया में कुछ फिलिंग की जाती है, जो भी उसका जो मटेरियल आपका डेंटिस्ट आपको डिसाइड करके बताएगा वो फिलिंग उसमें कर दी जाएगी, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा रिसेशन हो जाता है कि पूरा आपको, मैं एक मेरे पास वो पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक हमारे पास रिसेशन का केस चल रहा है। हाँ, इस केस में देखो जिंजाइवल रिसेशन इतना ज़्यादा है, देख सकते हो, देखो ये यहाँ तक इसका रिसेशन है, सिर्फ ये देख रहे हो रूट राइट साइड में, सिर्फ दांत खड़े हैं ऊपर ऊपर, जिंजाइवा कहाँ जा चुका है देखो इस केस में। तो ऐसे केस में
ऐसे केस में क्या होता है, फ्लैप सर्जरीज की जाती हैं। फ्लैप सर्जरी, फ्लैप को रेज करके उस पर्टिकुलर एरिया पे फ्लैप सर्जरी की जाती है। ठीक है, डरो मत, एनेस्थीसिया देने के बाद होता है, पूरा डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रॉपर एक तरह से इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरा डिसाइड करने के बाद फ्लैप सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो अब कोई पेशेंट पूछते हैं कि रूट कैनाल भी, हाँ इसमें रूट कैनाल भी कई बार करना पड़ सकता है। जिस एरिया में एक तरह से ठंडा गर्म लग रहा है, रिसेशन वाले एरिया में जिस दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, तो उसकी आरसीटी करने के बाद फ्लैप सर्जरी की जाती है। अब बात करते हैं थर्ड कारण की, किसकी? रूट में पेरियोपाइकली कोई एब्सेस है, आगे पीछे हो सकते हैं पॉइंट, बट जो मेन एक तरह से जो चीज़ है, जैसे पेरियोपाइकली एब्सेस है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से ट्रीटमेंट है, उस हिसाब से आप उसका डिसाइड करो। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेना। पेरियोपाइकली एब्सेस है, उसका एब्सेस का मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर कोई भी मटेरियल आपका डाल के वो आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा। पेरियोपाइकली एब्सेस को ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसका चल जाएगा, उसके बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद कैप चढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं फोर्थ, ब्रशिंग हैबिट्स। ठीक है, तेज़ ब्रशिंग ना करें, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करें। कब? जब आपका जिंजाइवल रिसेशन है बहुत ज़्यादा और अपना अच्छा पेस्ट आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा। ठीक है, तो ऐसा पेस्ट यूज़ करें जिसमें SLS ना हो, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जो कि काफ़ी नुकसान पहुँचाता है हमारे। ठीक है, अब हाँ एक डिस्कस करना मैं भूल गया, एरिका नट। जो लोग पान सुपारी खाते हैं या पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो वो क्या करता है, वो कोज करता है, क्या करता है, हमारा जो इनेमल है उसको वीक करता है। हमारी इनेमल सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर है, तो उसकी वजह से भी अरिका नट जिसको बोलते हैं सुपारी, तो ये जो बैड हैबिट्स हैं ये छोड़ें ताकि इस तरह की दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको बता दिया ब्रशिंग, हर 3 महीने में आपको ब्रश चेंज करना है, अच्छा ब्रश टूथपेस्ट लेना है, माउथ वॉश से अच्छा एक तरह से अच्छे माउथ वॉश से अपना एक तरह से मुंह का कुरला करना है। ठीक है, फिर स्पिट कर देना है 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद। ठीक है, हर 3 महीने बाद अपना ब्रश चेंज करें, हर 3 महीने बाद अपने डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाएं, ताकि एक तरह से चेकअप हो सके, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, आगे दिक्कत कोई आने वाली तो नहीं है। ठीक है, दांतों में। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करवाएं। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं और मैक्सिमम जो ऊपर के मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैंने क्रक्स, एक तरह से जो मेन पॉइंट्स काफ़ी हैं, बट मेन पॉइंट्स ये होते हैं जिनकी वजह से ठंडा गर्म लगता है, एक तरह से सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आपका एक तरह से पेरियोपाइकली एब्सेस है, जब आपके पेरियोपाइकली एब्सेस है या फिर कुछ भी तरह का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है जिसमें एक तरह से इन्फेक्शन है आपके दांत में, तो आप उस दौरान चावल, कड़ी, लस्सी, राजमा, इस तरह की जिससे रेशा बन सकता है, जो बै वाली चीज़ें होती हैं, वो चीज़ों को अवॉइड करें। कई बार मैंने देखा पेशेंट नहीं अवॉइड करते, चावल भी खा रहे हैं, कड़ी भी खा रहे हैं, सब कुछ, तो उस चीज़ का अवॉइड करें जो आपका डेंटिस्ट आपको बताता है, तो उस हिसाब से आपका जो एक तरह से ट्रीटमेंट है वो सही से हो पाएगा। ठीक है, आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। अगर कोई भी तरह की आपको दिक्कत या फिर कुछ भी आपको पूछना है, डिस्क्रिप्शन में आप हमारा फ़ोन नंबर होता है, क्लिनिक का एड्रेस होता है, जो लोकलाइट्स हैं यमुनानगर के या आसपास के एरिया के, वो आ सकते हैं। सुबह 9 साढ़े 9 बजे क्लिनिक खुल जाता है और शाम को 8 साढ़े 8 9 बजे तक क्लिनिक ओपन रहता है। मैं आपको सुबह 9 साढ़े 9 से लेके रात तक, शाम तक मिलूँगा, आप कभी भी आ सकते हो। और डॉक्टर कमल आपकी सेवा में हरदम तैयार है। ठीक है, कुछ भी कमेंट्स में आपको किसी भी तरह के टॉपिक पे आपको एक तरह से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी आपको वीडियोज़ लग रही हैं। ठीक है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आज बस थोड़ा सा मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मम्मी डैडी को जाना है साथ में कहीं पे, एक तरह से मार्केट में जाना था, तो वो दोनों चले गए थे। बट अब जाना किसी का फंक्शन है, वहाँ पे जाना है फ़रकपुर में, तो वहाँ पे दिखाएंगे आपको क्या फंक्शन है, जैसा भी आए दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।